उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती की घोषणा हो चुकी है। 722 पदों पर ये भर्ती होने वाली है और कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और कब इसकी परीक्षा हो सकती है और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और कौन कौन इसमें योग्य है फॉर्म भरने के लिए, इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो हम बताने जा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2026 अभी शाम को लगभग 7 बजे करीब जारी किया गया है। क्या आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा यानी आबकारी सिपाही की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी है प्यारे साथियों 722। कितनी है? 722 है। आपको तो एक लेनी है तो ठीक है, वैकेंसी अच्छी है। यहाँ विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि देख सकते हो, आज जो है 6 अप्रैल है और इसके जो है आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा इसके जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं वो 4 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और इस आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 24 जून। यानी 4 जून से भरे जाने 24 जून यानी 20 दिन में यहाँ पर आवेदन कंप्लीट कर लिए जाएंगे और यहाँ पर संशोधन के लिए अंतिम तिथि रखी गई है 1 जुलाई 2026। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है यहाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन 08/2026 आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आबकारी के कुल यहाँ दिया गया है कुल 722 पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर 722 पद है जिसमें भारत के सभी लोग आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट के भी बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के लिए आपको ध्यान देना है। क्या कह रहा है? ये तो केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों, यानी जिन्होंने पैट 2025 दिया गया हो वो इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 25 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी पैट 2025 के नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 25 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैट जो अभी हुआ था, जो पैट 2025 में जिसने पेपर दिया है और जिसके 0 नंबर हैं या ऋणात्मक नंबर है, माइनस में नंबर है, वो इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं है और बाकी बात आगे वाले जो फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ लगेगा और कट ऑफ लगेगा उसमें जितने भी अभ्यर्थी आएंगे वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। आगे जैसा कि लेखपाल में हुआ है ऐसे ही इसमें भी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। और आगे और बता दूं मैं यहाँ पर आपको इसमें जो है तो यहाँ आवेदन शुल्क की बात करें तो चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, सबका जो शुल्क लगना है वो 25 रुपये लगेगा। ठीक है, और वो भी मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक, और आगे पदों का विवरण दिया गया है। पदों का विवरण आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो पदों का विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ
जनरल के लिए 246 पद हैं। अनुसूचित जात यानी यहाँ पर अनुसूचित जात जो है यानी एससी के लिए 128, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, ओबीसी के लिए 165, ईडब्ल्यूएस के लिए 61। इस तरह से यहाँ पर पद हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है जो कि आबकारी सिपाही के लिए। और यहाँ विशेष चयन के लिए यहाँ दिया गया है। विशेष चयन के लिए थोड़ा सा और क्लोज कर दूँ। यहाँ विशेष आबकारी सिपाही के लिए यहाँ पर जनरल के नहीं है, एससी के हैं 46, एसटी के 14, ओबीसी के लिए 50। ठीक, और कुल 110 हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो, यानी 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास और जिसने 2025 का पेट एग्जाम दिया हो, 0 से ज़्यादा नंबर हो, वो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है। इसकी आयु की बात करें आगे तो यहाँ पर आयु दी गई है। आयु कितनी है तो 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं हुई। ठीक है, तो 18 से यहाँ पर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वो यहाँ फॉर्म भर देगा। ये बात को ध्यान देना है। और यहाँ पर चयन का आधार कह रहा है, यहाँ चयन का आधार क्या होगा तो चयन का आधार पहले तो लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा में नंबर लाएगा उसके लिए फिर मेरिट लगेगी और उसके बाद में फिर यहाँ पर शारीरिक मापदंड लिया जाएगा, शारीरिक मापदंड। ठीक, और जिसमें पुरुषों के लिए यहाँ पर ऊंचाई जो होगी नापतौल के लिए 167.6 सेंटीमीटर, जिनकी 167.6 सेंटीमीटर वही फॉर्म भरें। और उसके बाद सीना 80 से 85। इसके बाद महिला की बात करें तो महिलाओं में यहाँ पर हाइट की बात करें महिला की तो 152 सेंटीमीटर और वजन महिलाओं में 45 केजी। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई है वो 147 है, बाकी 152 अन्य के लिए यानी सामान्य के लिए। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर शारीरिक दक्षता यानी दौड़ के लिए। तो यहाँ पर पुरुष की बात करें तो आबकारी सिपाही में पुरुष की बात करेंगे। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी 4800 किलोमीटर यानी 4000 मीटर, माफ़ कीजिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है 25 मिनट में पूरी करनी होगी। यहाँ पर 4800 मीटर 25 मिनट में करनी होगी पुरुष को। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर महिला अभ्यर्थी को 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर दौड़ है, आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी और कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन, इस नई भर्ती के बारे में पता लग सके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।